नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अस्तित्व में। आज है तारीख 13 सितंबर 2024 और हम करने वाले हैं क्विक एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। जी हाँ, देश के वो दो बड़े कठिन अखबार जिन्हें पढ़ने में लग जाते हैं 5 से ज्यादा घंटे, पर एज सच कुछ पल्ले नहीं पढ़ पाता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है और करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर कुछ है तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। पर न्यूज़पेपर ये दोनों पढ़ने में भैया दीदी लोग इतना समय जा रहा है, बाकी जीवन कैसे चलाया जाए। तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेली हम सुबह 10 बजे आपके लिए अस्तित्व एजुकेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए ये बिल्कुल फ्री सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर आप 10 से 15 मिनट के अंदर दोनों ही न्यूज़पेपर को समाप्त कर सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है पहले तो उसे दबा लीजिए, क्योंकि अब आपको रोजाना ऐसे ही सुबह 10 बजे ये करंट अफेयर का सेशन मिलने वाला है और अपकमिंग टाइम के अंदर और भी काफ़ी अच्छे सेशंस आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। एंड तक जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए। सबसे पहली न्यूज अगर हम देखते हैं तो ऑबिचुरी के बारे में बात करें तो यहां पर CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर के तौर पर इन्हें जाना जाता था और अब इनका निधन हो चुका है। 1952 से लेकर के 2024 तक का इनका जीवन काल रहा। काफी बड़े लीडर माने जाते हैं लेफ्ट पार्टीज के, और एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हद से ज़्यादा है। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर ने बहुत ही स्पेशल कवरेज की है इनके ऊपर, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कोई पीछे नहीं रहा है। तो 2-2, 3-3 पन्ने भर दिए गए हैं। आपको समझदार हैं, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिए। डिवाइड बिटवीन प्रैग्मेटिज्म वर्सेस डॉगमेटिज्म, रियल ऑन मैनी ओकेजन, इमेजिन एंड समटाइम्स एक्सेग्रेटेड, परहैप्स कैप्चर द लास्ट 2 decades of CPIM journey, and Sitaram Yechuri, the affable, soft-spoken and popular communist leader who passed away Thursday। और यहाँ पर देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरेटिशियन येचुरी जो है वो बिलीवर थे व्हेन इट केम टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बट शोड द रेयर विलिंगनेस टू टेस्ट द लिमिटेशन ऑफ इट्स हार्ड बाउंड्रीज फॉर द इम्पेरेटिव्स ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन से लीडर के नाम पर दिए जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिए जाते हैं। अच्छा, आपसे है एक सवाल। हाल ही में हमारी केंद्र सरकार जो है, हमारे देश की जो सरकार है, इन्होंने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि हमारे देश में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कौन देता है इसका सही जवाब। जो देगा ना इसका सही जवाब, उसे करेंगे हम कल के वीडियो के अंदर स्पेशल फीचर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था, ब्रिक्स की बैठक हो रही है इस बार रशिया के अंदर, और यहाँ पर ये एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं भारत की डिप्लोमेसी की। कि रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, वो मिल रहे हैं भारत के NSA से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल से। अब हमारे NSA वहां पर क्यों पहुंचे हुए थे? तो ब्रिक्स की होने वाली है मीटिंग, लीडर्स की मीटिंग। इससे पहले क्या है कि कई सारे ग्रुपिंग्स की मीटिंग होती है, तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी इन 5 कंट्रीज के। कौन से हैं 5 कंट्रीज? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ब्रिक्स, इसके अंदर क्या है कि इनकी मीटिंग हो रही थी। अब भारत के लिए बड़ी बात क्या है? जनरली जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और पुतिन जैसे लेवल के लोग, वो NSA लेवल के जो ऑफिसर हैं उनसे नहीं मिला करते हैं। ये बहुत रेयर चांस है जब भारत के NSA से रशिया के प्रेसिडेंट ने मीटिंग की है, और ऐसे ही खाली बस हालचाल पूछने वाली मीटिंग नहीं है। यहाँ पर ये बड़ी मीटिंग हम कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही बिग बूस्ट है भारत की डिप्लोमेसी को। नहीं तो क्या है कि जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो जनरली अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से ही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर
पुतिन के काउंटर पार्ट मिस्टर मोदी हैं, तो वो सिर्फ उनसे ही मिलने वाले थे, पर यहाँ पर भारत के आने से गए हैं। इस ऐसे वैसे देश के नहीं, छोटे मोटे देश के नहीं, भारत के आने से गए हैं और उनसे वहां पर मुलाकात हुई है, तो ये बिग बूस्ट है। साथ ही साथ में मिस्टर पुतिन ने जो है वो प्रपोज किया है कि जो ब्रिक्स समिट होने वाली है 22 अक्टूबर को रशिया के अंदर, जिसमें पीएम मोदी जाने वाले हैं, वो तो क्या है कि 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, आपस में बात करेंगे। मिस्टर पुतिन ने प्रपोज किया है कि इसके अलावा अलग से और एक बायलैटरल मीटिंग मिस्टर मोदी के साथ में हम करना चाहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जुलाई के अंदर पहुंचे थे रशिया में और उसके बाद में पहुंचे थे यूक्रेन, तो अब इसके बाद में वापस से देखिए मिस्टर पुतिन का कहना है कि हम मिलना चाहते हैं पीएम मोदी से। हाल ही में मिस्टर पुतिन ने यह भी कहा था कि हम जो है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसके ऊपर अगर शांति की बात करनी है, तो अगर बीच में भारत आकर के बात करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो बिग बूस्ट है भारत की डिप्लोमेसी के लिए, भारत के बढ़ते कद के लिए। इसके लिए आप और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत का कद अब हमें और बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए यूएस से होस्ट करेगा, फाइनल हो चुका है 4th क्वाड समिट। क्या है क्वाड ग्रुपिंग? तो इसके अंदर क्या है कि देखिए आपका यूएसए है, इसके अंदर हमारा प्यारा भारत है, इसके अंदर आता है जापान और इसके अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश हैं ये क्या है, बेसिकली चाइना को कर रहे हैं काउंटर, है ना। तो चाइना को काउंटर कर रहे हैं, तो इसके लिए बनाया गया क्वाड ग्रुपिंग। ये भारत के अंदर इसकी मीटिंग होने वाली थी। भारत ने प्रपोज किया था जनवरी के अंदर कि भैया हम इसको करते हैं रिपब्लिक डे के अराउंड, पर वो बात बनी नहीं। अब यूएसए ने कहा है कि हम इसको होस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर जो बाइडन, जिनका कार्यकाल हो रहा है यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पर समाप्त, वो कहते हैं कि भैया जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग कर लूं इन सबके साथ में। तो यूएसए के अंदर 21 सितंबर को होने वाली है 4th क्वाड मीटिंग। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि पहले भारत करवा रहा था, अब स्वैप कर लिया है। अगले साल यूएसए करवाने वाला था, अब करवाएगा भारत। इस साल भारत करवाने वाला था, भारत की जगह अब करवा रहा है यूएसए। ये 4th क्वाड मीटिंग होने वाली है भैया दीदी लोग, रखना है ध्यान में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, अल्बर्टो फुजिमोरी, फॉर्मर लीडर ऑफ पेरू, जो है कन्विक्टेड ऑफ ह्यूमन राइट्स थे, 86 ईयर्स की एज के अंदर निधन हो चुका है। ज्यादा इस पूरे आर्टिकल के अंदर अपने को पढ़ना नहीं है भाई, इतना समय नहीं है जीवन के अंदर, है ना, बहुत काम बड़ा है अपने पास में। तो क्या करना है, तो अपने को ध्यान रखना है। अल्बर्टो फुजिमोरी कौन से देश से रिलेटेड है? पेरू देश से रिलेटेड है। पेरू देश आपका कहां पर है? आपका ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ध्यान रह जाएगा, भूलोगे तो नहीं, पक्का याद रह जाएगा ना। चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर में चलते हैं। तो देखो हमारे देश के अंदर पैसा को कंट्रोल करने का मुख्य कार्य किसका है? ये है हमारी केंद्र सरकार का, राइट, भारत सरकार का। केंद्र सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? 2 तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक हो सकती है फिस्कल पॉलिसी। अब केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है, टैक्स वैक्स लगाती है, वो सारा आ जाता है आपका फिस्कल पॉलिसी के अंदर, और आरबीआई कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, राइट। केंद्र सरकार मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, आरबीआई कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आरबीआई के पास में होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब है ना। अब रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके ऊपर तो हम करेंगे ही चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एकदम सही जगह पर हैं, स्टैटिक जीके के साथ में करंट को करेंगे कनेक्ट। यहां पर पहले इस न्यूज को समझिए। इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन। यहां पर हम गौर कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के ऊपर। सीपीआई के ऊपर गौर करने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए मैंने यहां पर आपको बताया है मॉनेटरी पॉलिसी। चलो एक अलग पेज के ऊपर आज इसको लिखा जाए, पूरा समझा जाए। अब देखो इसमें क्या है, हमने बात की है मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या किया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें पंचायती डायरेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है? तो यहां पर देखो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन था ये।
तो एमपीसी 6 मेंबर बॉडी होती है। चेयरपर्सन हमेशा इसके आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। कल परसों ही न्यूज़पेपर के अंदर आया था, लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। तो अब क्या है, एमपीसी जो है इनको टारगेट दिया गया है कि भैया दीदी लोग, देश के अंदर जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसका टारगेट दिया गया है कि आपका 4% ±2% रहना चाहिए। मतलब देश के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन जो है, वो आपका रहना चाहिए 4%। ठीक है, अब ±2% हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं 2 to 6% टारगेट दिया गया है कि 2% से कम महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा डिफ्लेशन। और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा फिर वो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी कई तरीके का होता है, गैलपिंग इन्फ्लेशन, आपका हाइपर इन्फ्लेशन, उन सब के बारे में करेंगे हम कभी और चर्चा। इस सेशन को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो टारगेट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सीपीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो आपका 4% ±2% रहना चाहिए। Got it? अगर इससे ज्यादा रहता है, 6% से ज्यादा, 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइमेस्टर तक, यानी 3 तिमाही तक, 9 महीने तक, अगर 6 मंथ्स ये 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन रह रहा है, तो क्या कहा गया है, आरबीआई को लिखित में जवाब देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भाई कैसे हुआ। और ये हाल ही में ऐसा काम हुआ भी है। 1 साल पहले लगातार से जो है वो अपना इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 6% से ज्यादा महंगाई चल रही थी। तो इसके बाद में 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइमेस्टर्स हो गए। तो इसके बाद में आरबीआई के गवर्नर उस टाइम पे पहुंचे थे फाइनेंस मिनिस्टर के पास में, लिखित में जवाब लेकर के। मीडिया वाले पहुंच गए, सर 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 क्या कहना था आपका। तो उनका कहना था कि हमारे आपस के बीच की बात है और इसके बारे में हम मीडिया में बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ, क्या कारण है, क्या नहीं रहा। तो ये पूरी कवायद करने के पीछे आप समझ रहे हो क्या है, पूरी कवायद ये मेरे को समझाने के पीछे ये है कि सीपीआई का टारगेट हमारा रहता है 4% ±2%। अब रही बात, मैंने और 2-4 टर्म्स की बात की थी, हालांकि समय ज़्यादा नहीं हमारे पास में, फिर भी देखो काम करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या है दोस्तों, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो देश का आरबीआई है ना, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नाम नहीं है, इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ये बैंक्स का भी बैंक है। बैंक को पैसा चाहिए तो वो कहां से लाएंगे, खुद छापते नहीं है, वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो आरबीआई से पैसा लेते हैं वो लोन पर। अब हमें अगर मान लीजिए आपको रॉयल एनफील्ड धुक 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 बुलेट खरीदनी है, आपके पास में उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे। लोन लेंगे किससे लेंगे? बैंक से जाकर के लेंगे, कोई भी फाइनेंस कंपनी है उससे लोन लेंगे, राइट। लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कौन सी रेट पे देना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। व्हाट इट। तो वैसे ही बैंक को अगर पैसा चाहिए तो कहां से लाएंगे? तो वो जाएंगे आरबीआई के पास में दौड़े दौड़े कि भैया पैसा चाहिए, ले लो पैसा। तो अब क्या ब्याज लोगे? तो ब्याज लेंगे जो इंटरेस्ट रेट होगी, और ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है आरबीआई से जो बैंक लेते हैं रेपो रेट के ऊपर। मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से बैंक पैसा ले रहे हैं, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको कहा जाता है रेपो रेट। गॉट इट। अब सर आपने ये तो बता दिया रेपो रेट क्या है, तो अब आप ये भी बता दो कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट यार देखो नाम से पता चल रहा है, आर आगे हम लगा रहे हैं, रिवर्स, उल्टा कर दो खेल को। कई बार बैंक के पास में हो जाता है पैसा बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में घुमाएगा लोन के अंदर, ज्यादा लोन दिखा दिया, ज्यादा मार्केट के अंदर पैसा घुमा दिया, ज्यादा लोगों की जेब में पैसा आ गया, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? चलो थोड़ा सा आज ये भी बता दिया जाए। मान लीजिए मार्केट के अंदर बचा है 5 केजी चावल है टोटल ही, ठीक है, और 5 लोग हैं। 1 किलो चावल का 10 रुपए किलो के भाव के ऊपर वो बिक रहा है। 5 लोग हैं और सबके पास में 10-10 रुपए है, ठीक है। अब क्या होगा? हर एक व्यक्ति को 1 किलो चावल चाहिए, वो मार्केट के अंदर जाएगा, 10 रुपए देगा, 1 किलो चावल लेकर के आ जाएगा। अब 5 लोग थे, सबके पास में 10-10 थे, मामला एकदम बराबर इक्वालिटी वाला चल रहा था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसा घूमा, एक व्यक्ति के पास में अब 10 की जगह 20 रुपए हो गए, पीछे बचे 4, उनके पास में कितने बचे? 30, राइट। तो अब 7 चौके 28, 7.5, बाकी के पास में कितने बचे? 7.5 रुपए, राइट। 7.5 रुपए बचे। तो
तो अब क्या होगा मामला यहाँ पर, चावल 5 किलो ही है तो क्या होगा कि ये 20 रुपए वाला 2 किलो चावल खरीद लेगा, है ना। अब चावल कितना बचा, 3 किलो, 5 किलो था टोटल अपने पास में, और खरीदने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग। तो अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई पीछे से कम, तो अब क्या होगा, अब चावल के भाव बढ़ जाएंगे। ये जो चावल के भाव बढ़ गए हैं इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन, महंगाई, और जिस रेट से बढ़ा है इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन रेट। गॉट इट। तो इन्फ्लेशन रेट 4%, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का टारगेट है हमारा 4% ±2%। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है ये कोर इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहाँ पर हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो कई बार क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाएगा, बैंक्स के पास में पैसा ज़्यादा है, तो अब क्या किया जाए, तो आरबीआई उस पैसे को वापस सकअप करता है, वापस अपने पास में लेता है। तो वापस अपने पास में जब लेता है ना, तो क्या होगा, आरबीआई बैंक्स को कहेगा कि हाँ भैया हमें दे दो, तो बैंक कहेंगे ना भैया हम नहीं दे रहे। आरबीआई कहेगा काहे नहीं दे रहे बे, तो बैंक कहेंगे कि हम यार ये पैसा मार्केट में घुमाते हैं, हमारे को क्या है कि लोन देते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। आप सेविंग के ऊपर मान लीजिए हम देते हैं 5% इंटरेस्ट जो जमा करवा रहा है उसको, और लोन दे रहे हैं हम 10% के ऊपर, तो जो 5% बीच में आ रहा है यही तो हमारा असली मजा है ना। तो यहां पर इससे क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस रहेंगे। तो आरबीआई कहेगा कि ज्यादा होशियारी नहीं है, ये जो आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इसको दो हमें, और जनता से ये लोन, ये जो इंटरेस्ट रेट आप कमा रहे हो उतना कमाने की जरूरत नहीं है, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, आप अपने पैसे को पार्क करो हमारे यहाँ पर। जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा जमा करके और वापस उनका इंटरेस्ट रेट के ऊपर ब्याज देता है, वो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको आज इस सेशन के अंदर देखो छोटी सी बात से हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लिया है, हमने इसका क्या टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% ±2% ये देख लिया है, हमने रेपो रेट देख लिया है, हमने रिवर्स रेपो रेट देख लिया है, हमने इन्फ्लेशन का बेसिक क्या है वो देख लिया है, हमने डिमांड एंड सप्लाई का खेल क्या है वो देख लिया है। देखा है या नहीं, समझ आया, मजा आया कुछ? अगर आया है तो आज इस वीडियो को 5 और लोगों के साथ में शेयर कर देना फटाफट से, दबा के धमाधम करके, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, समझ आई है या नहीं आई है। नहीं आई है तो बताइएगा कमेंट करके। ये सेशन हम आपके लिए कर रहे हैं, कल के सेशन के अंदर एक बार फिर से पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का खेल खत्म कर देंगे हम। गॉट इट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर में। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखते हैं तो पैरालंपिक गेम्स पेरिस के अंदर हो चुके हैं संपन्न। 25 मेडल इस बार हमने जीते। 25 जीते या 29 जीते बताओ? टारगेट था 25 का, जीते हैं 29। हवाबाजियां बिल्कुल नहीं करनी है, सही करना है। 29 जीत लिए हमने, इससे 10 मेडल कम हमने जीते थे पिछले टोक्यो के अंदर जो हुआ था वहां पर। तो इसी अवसर पर क्या है कि ये हमारी केंद्र सरकार की एक अच्छी बात है कि जो एथलीट्स हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर एक इवेंट आयोजित किया गया था जिनमें पैरालंपियंस के पास में पहुंचे थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और सबसे काफी बातचीत की गई, सबका मोराल बूस्ट किया गया कि आप सबने बहुत अच्छा किया है। इसी क्रम में देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप फॉर पैरालंपिक गेम के जो एथलीट हैं इनके लिए, पैरालंपियंस के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्कॉलरशिप को अनाउंस किया है। ध्यान में रखना है, पीएम मोदी पहुंचे थे इस इवेंट के अंदर, भूलोगे तो नहीं। ऑलराइट, कूल, सब समझ आ रहा है? तो बस ऐसे ही आपसे क्या है कि हमने कल 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उनके सही जवाब आपके सामने यहां पर है। मैक्सिको, हैदराबाद 24, हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड टीडीपी। क्या थे क्वेश्चंस, जानने हैं तो देखिए हमारा कल का सेशन, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब बारी आ चुकी है कि ये जो 5 क्वेश्चंस आपसे कल पूछे गए थे उनके सही जवाब किसने दिए हैं, कौन है हमारे स्टार ऑफ द डे। तो आज यहां पर बाजी मार ली है रश्मि व्यास जी ने।
इन्होंने सभी पांचों सवालों के सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिए और ये हमारे आज के स्टार ऑफ द डे। इसके जस्ट बाद में जवाब दिया दीक्षा सिंह जी ने और जया पुरोहित जी ने। तो अगर आप में भी ये दम कि आप दे पाए, अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 सवाल उनके सही जवाब, तो फटाफट से बता दीजिए। अब जो मैं आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं उनके जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश होस्ट कर रहा है 4th क्वाड समिट? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीताराम येचुरी कौन सी पार्टी से संबंधित थे? बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे, आपसे थे, किससे थे? बताओ कमेंट करके। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या रहता है इन्फ्लेशन के लिए? ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको बहुत ढंग से 5-6 बार टारगेट बताया सीपीआई का। 4%, 2%, 6%, 8%। क्या टारगेट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप फॉर पैरालंपियंस? किसने स्कॉलरशिप अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज। फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन बनता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के कौन है? पहला ऑप्शन है शिवशंकर मेनन, एस जयशंकर, अजीत डोभाल और अनिल चौहान। बताइए कमेंट करके। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट है हमारे लिए अति 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 महत्वपूर्ण। आपके कमेंट से ही तो मुझे मिलता है मोटिवेशन, आपके ऐसे ही डेली रोजाना सुबह 10 बजे ये सेशन लाने के लिए। एमपीसी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब समझ आया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। शेयर कर दो इस वीडियो को सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में भी। चैनल के ऊपर पहली बार हो तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। फटाफट से हमें चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, जिससे कि हम आपके साथ में कर पाए लाइव सेशन। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। ये पीडीएफ नोट्स आपके साथ में हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर। सर्च करिए, जाकर के मिलेगा आपको वहीं पर ये चैनल। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक stay fit, stay strong, do whatever you want to do man, but don't trouble your mother. Have very great day. Thank you.